जब कोई एक व्यक्ति किसी की जान लेना चाहता है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पैसा, प्यार और भी काफी चीजें। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उसके पीछे का कारण अपीयरेंस हो सकती है? आज के इस केस में ऐसा ही कुछ हुआ था। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेमश्री एक 26 साल की महिला थी जो यूपी के बरेली जिले में रहा करती थी और इनकी शादी सत्यवीर सिंह नाम के एक शख्स से हो गई थी। सत्यवीर और उसकी फैमिली खेती करके गुजारा करते थे। सत्यवीर इतना पैसा कमाता था कि अपनी फैमिली का ख्याल रख सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सत्यवीर की पत्नी को शुरुआत से ही सत्यवीर की शक्ल पसंद नहीं थी। अक्सर उसके काले रंग के लिए ताने दिया करती थी। बट सत्यवीर इन तानों को अपने दिल पर नहीं लिया करता था और अपनी फैमिली का सही से ख्याल रखता था। उनकी शादी के 1 साल बाद उनकी दुनिया में उनकी एक बेटी आई। सत्यवीर और उसकी फैमिली के लिए काफी ज्यादा खुशी का माहौल था। सत्यवीर को ये विश्वास था कि बेटी होने के बाद अब उसकी पत्नी उससे प्यार करने लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मां बनने के बाद भी प्रेमश्री ने सत्यवीर को नहीं अपनाया। वो उसके काले रंग और अपीयरेंस के लिए पहले से भी ज्यादा टॉर्चर करने लगी थी। यहाँ तक कि जब उन दोनों में ये बात कर बहस होती थी, तब प्रेमश्री ये कहा करती थी, अगर सत्यवीर उसको डिवोर्स नहीं दिया तो वो उसको आग लगाकर मार डालेगी। उसकी फैमिली वालों को भी समझ आ गया था कि प्रेमश्री उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। बट सत्यवीर ने इन सभी बातों को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। लेकिन हर एक दिन प्रेमश्री का गुस्सा सत्यवीर की तरफ बढ़ता ही जाता था। 14 अप्रैल 2019 को सत्यवीर प्रेमश्री को उसके मायके लेकर आया था। प्रेमश्री ने कभी न कभी अपने घर पे ये बात जरूर कही होगी कि सत्यवीर उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, और ये चीज सत्यवीर के ससुराल वालों ने भी उससे कही थी। जिसके बाद प्रेमश्री को लेकर सत्यवीर उसको लेकर अपने घर वापस आ गया था। इन सब के बाद भी सत्यवीर के साथ आगे क्या क्या होने वाला है। अगले दिन 15 अप्रैल 2019 की सुबह सत्यवीर सो रहा है और उसका भाई और उसके पिता सुबह खेत के लिए चले गए थे। जब ये लोग खेत में थे तो उनकी नजर सत्यवीर के रूम की तरफ पड़ी और उन लोगों ने देखा कि सत्यवीर के रूम से बहुत ज्यादा धुआं आ रहा था। तो सब कुछ छोड़कर वो लोग तुरंत सत्यवीर के कमरे की तरफ भागे और वहां पहुंचकर देखा तो सत्यवीर बहुत बुरी तरह जल चुका था और उसकी बीवी प्रेमश्री वहीं पर थी और प्रेमश्री का पैर भी थोड़ा बहुत जल चुका था। आसपास के लोग आए और सीधा सत्यवीर की हेल्प करने लगे और वो लोग सत्यवीर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए मदद भी की और फिर उसका इलाज एकदम से शुरू हो गया था। फिर उधर दूसरी तरफ सत्यवीर का भाई पुलिस स्टेशन गया और प्रेमश्री के खिलाफ मर्डर केस का एफआईआर दर्ज करा दिया। सत्यवीर के भाई को लगता था कि ये सब किया धरा प्रेमश्री का काम है। पुलिस सत्यवीर का स्टेटमेंट लेने आई थी, लेकिन सत्यवीर की हालत बहुत खराब थी। वो बोल भी नहीं पा रहा था। उसने किसी तरह बताया कि मेरी बीवी मुझसे नफरत करती थी, मेरे काले रंग का मजाक बनाती थी और ये भी बोलती थी कि सत्यवीर अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमको जला दूंगी। स्टेटमेंट देने के थोड़े टाइम बाद ही सत्यवीर की मौत हो गई थी। कारण बस इतना था कि जस्ट बिकॉज उसकी बीवी उसको पसंद नहीं करती थी, उसके रंग को लेकर। फिर ये केस कोर्ट तक चली गई। 2021 में प्रेमश्री के खिलाफ 4 सीट फाइल किया। प्रेमश्री ने एक कहानी बनाई कि सत्यवीर को जलाने के लिए उसने आग नहीं लगाई, बल्कि वो उसको बचाने के लिए भागी थी और उसके पैर भी जल गए थे। कोर्ट ने पूछा, अगर तुम हेल्प ही कर रही थी तो तुम रूम लॉक करके हेल्प क्यों कर रही थी? शी वॉज नॉट शाउटिंग जब वहां पर आग लगी हुई थी। ये केस कोर्ट में 4 साल तक चला था। प्रेमश्री की स्टेटमेंट और पुलिस के बीच सही मेल मिलाप होने के बाद शिवोज फैमिली पुलिस ने प्रेमश्री को गिरफ्तार कर लिया था। सत्यवीर को इंसाफ तो मिल गया, लेकिन इस केस में कोई रियल विक्टिम है तो वो है प्रेमश्री की बेटी, जिसके पास ना तो बाप का साया है और ना ही माँ का। बट इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको क्राइम की कहानी देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करते हुए द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। धन्यवाद।